हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कल का एनालिसिस भी करेंगे और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे दिनों में आप क्या कर सकते हैं, आपको पैनिक नहीं होना है, क्या करना है एक्चुअली। सेकंड, हम बात करेंगे कि जैसे आज एक इवेंट था 2 PM पे आरबीआई की गवर्नर की स्पीच थी, तो इस टाइम पे आप एज अ ट्रेडर क्या कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड, और कल का एनालिसिस भी देखते हैं। तो आज क्लियर कट मार्केट का ट्रेंड बेरिश था, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर डाउन ट्रेंड, पुल बैक, और ये जो इवेंट टाइम था उस टाइम पे वॉलेटिलिटी थी, और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। अगर आप देखेंगे तो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पोलैंड फ्लैग बन रहा है, उसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो हम जोन की बात कर रहे थे निफ्टी में, ये वाला जोन, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं उस जोन को ब्रेक कर दिया है। जो 840 820 वाला लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद उससे नीचे क्लोजिंग दी। अब इट डज नॉट मीन कि लेवल ब्रेक हो गया, हमें एटलीस्ट कल का दिन वेट करनी पड़ेगी। अगर कल भी मार्केट इससे नीचे क्लोज होगी तो आने वाले दिनों में हमें 16,200 16,400 ये वाला लेवल, 16,400 16,200 एंड 16,000 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं कल के लिए आप कौन कौन सी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। इसमें मैं आपको काफी सारी ट्रेड प्लान बताऊंगा। वैसे कल एक्सपायरी है तो मे भी हो सकता है मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। तो अगर मैं बात करूं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको एक बाय का ट्रेड प्लान करना है तो कहीं ना कहीं आपका सेफ बाय होगा इस लेवल से ऊपर। अगर आप देखेंगे इस लेवल से ऊपर, दिस लेवल इज ऑलमोस्ट अराउंड 725। तो अगर 725 को क्रॉस कर गया मार्केट तो मे भी हो सकता है इस लेवल को टच कर जाए। दिस इज 825, मींस आपको अराउंड 100 पॉइंट्स की मूव इजीली मिल जाएगी। अगर आप सेल साइड में बैठना चाहते हैं तो जो आज का डे लो है इससे नीचे आप सेल प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो आपको अराउंड 16,500 तक का लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि वहां पे क्या सिनेरियो है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के आसपास आ गई तो यहां से भी आप सेल का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये एक लेवल था इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आज टूट गया, और हो सकता है कल मार्केट इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद नीचे ही आ जाए। तो मींस एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप यहाँ पे एक सेल का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन स्टे कॉन्शियस कि जब भी आप एक्सपायरी वाले दिन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि एटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस ही ट्रेड कीजिए। मींस यहाँ पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप 16,800 की पुट ही बाय कीजिए, यहाँ पे आप 16,700 की कॉल ही बाय कीजिए। एटीएम के लेवल बाय कीजिए, बिकॉज जितना आप दूर जाएंगे वहां पे प्रीमियम डिके ज्यादा होगा, आपको आने के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। तो अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे तो आप क्लियर कट इस साइड पे फियर देख सकते हैं, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। इट मींस जो पुट राइटर्स है वो डर रहे हैं, वो अपनी पोजीशंस वाइंड अप कर रहे हैं। इवन 7,000 के लेवल के आसपास भी वाइंड अप हो रहे हैं। अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे स्पोर्ट का फर्स्ट लेवल है यहाँ पे ये 16,500। मुझे नहीं लगता, मे बी कल शायद ये टूट पाए। और सेकंड लेवल है 16,600। अब बेरिश साइड पे मार्केट कितनी भी तेज जा सकती है, बट यहाँ पे ये काफी हद तक स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है। हो सकता है मार्केट इससे ऊपर बंद हो जाए कल। अगर मैं इस साइड पे देखूं तो आप देख सकते हैं कि इन दी मनी भी ऑप्शन राइटिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन चेन मुझे क्लियरली बेरिश लग रही है। तो प्राइस एक्शन भी बेरिश है, ऑप्शन चेन भी बेरिश है। तो अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि सेल साइड पे ज्यादा प्लान कीजिए। अगर मार्केट ऊपर जा भी रही है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर इवेंट डे हो तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे आज 2 PM पे आरबीआई का गवर्नर की मीटिंग थी, तो उस टाइम पे क्या होता है और आप क्या कर सकते हैं एज अ ट्रेडर। तो अगर मैं आज के इवेंट की बात करूं 2 PM की, अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्टली 2 PM की कैंडल है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मार्केट ऊपर गई। अब होता क्या है, ऐसा इवेंट डे बड़े प्लेयर्स के लिए एक अच्छा टाइम होता है आप लोगों को ट्रैप करने का। तो आप क्या कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, प्लीज मार्केट को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अगर आप मार्केट को थोड़ा सा टाइम देंगे, ये फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक है, बुलिश है। अगर इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट कैंडल्स भी बुलिश बनती हैं और मार्केट प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही है, देन यू कैन गो एंड सिट इन बाय साइड ट्रेड, नो इश्यूज। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल बनी, और होता क्या है, जनरली ट्रेडर्स फोमो के चक्कर में जल्दी जल्दी घुस जाते हैं कॉल में, क्योंकि उनकी ट्रेड मिस ना हो जाए, और नेक्स्ट ही कैंडल पे मार्केट ने क्रैश कर दिया और उनको एग्जिट का मौका भी नहीं दिया होगा। तो इसीलिए इस टाइम पे इवेंट डेज के टाइम पे ऐसी मूवमेंट पे आप मार्केट को टाइम दे दीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन पड़ी है तो उसको क्लोज करके नेक्स्ट फ्रेश पोजीशन की तैयारी कीजिए। चलिए मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाता हूँ। टेलीग्राम चैनल ट्रेडर टू इन्वेस्टर के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अराउंड 10-13 पे ही हमने क्लियर कट कह दिया था कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश है,
और हम क्या कर रहे हैं 17,100 एंड 200 की कॉल सेल करने वाले हैं। तो उसके बाद मार्केट नीचे चलेगी, आपको तो पता ही है कितनी नीचे गई टोटल। और यहाँ पे हमने वार्निंग भी दे दी थी कि एक ये रहा, आरबीआई गवर्नर स्पीच एज 2 PM, स्टे कॉन्शियस। तो क्योंकि उस वो इवेंट ऐसा है कि उस टाइम पे मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी, तो अगर आप एज अ इंट्राडे ट्रेडर सेफ खेलना चाहते हैं तो उस टाइम पे सेफ रहिए। और यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल भी बताया था कि 16,800 एंड 830 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे आज का चार्ट, तो वहां से ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट का बाउंस आया था। तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए, हम यहाँ पे अपडेट शेयर करते थे लाइव मार्केट में। तो चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है, और फिर हम बात करेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं जब मार्केट में ऐसा क्रैश आ। तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, अगर आप देखेंगे ये वाला जो सपोर्ट जोन था 35,500 का, तो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास ही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट अराउंड 35,000 के आसपास। तो ये सपोर्ट एरिया अगर मार्केट तोड़ देती है, तो आने वाले दिनों में हमें ये वाला लेवल 34,000 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन पहले इसका टूटना जरूरी है, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि 34,000 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कल के लिए आपका क्या प्लान होगा। तो कल के लिए कहीं ना कहीं मुझे बैंक निफ्टी में स्पेस थोड़ी कम लग रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, इसने डे लो ब्रेक किया तो आप सेल प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ अराउंड 150 टू 200 पॉइंट्स, मींस मार्केट 35,000 पे फिर सपोर्ट लेगी, तो 100 टू 150 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप बाय प्लान करना चाहते हो तो आप यहां से ऊपर बाय प्लान कर सकते हैं अराउंड 350 से ऊपर, लेकिन आपका टारगेट होगा ये वाला लेवल ऑलमोस्ट अराउंड 500 टू 600 लेवल, ये आपका टारगेट होगा। मींस आपको दोनों साइड पे अराउंड 200 पॉइंट्स का टारगेट ही मिलेगा। लेकिन एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वहां पे कहीं ना कहीं ज्यादा टारगेट है। मींस ऑप्शन ट्रेडर के लिए ज्यादा बेनिफिट वहां पे होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन प्रीमियम काफी ज्यादा है, कल प्रीमियम डीके भी बहुत तेजी से होगा, तो बी कॉन्शियस। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या सिनेरियो है। तो ऑप्शन चेन देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अगर कभी भी मार्केट क्रैश होती है, मींस काफी डाउन होती है, मींस 20% डाउन, 30% डाउन, 40% डाउन, तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग ही होती है, ऊपर ही जाएगी। अगर मार्केट कभी नीचे आ रही है, दैट इज अ डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको उस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को और हैवी कर लेना चाहिए, बट ऐसे नहीं एक बार में कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मान लीजिए मार्केट में 10% डाउन आई, तो आप हो सकता है 1/4 बाय कर लीजिए। फिर और 5 या 7% डाउन आई, फिर आप 1/4 बाय कर लीजिए। मींस ऑलवेज बाय इन चंक्स। तो आप अपनी कैपिटल बचा के रखिए आज के दिनों के लिए। तो अगर मार्केट नीचे आती है और भी आने वाले दिनों में अगर आपको 16,000 या 15,000 के लेवल देखने के लिए मिले, तो वो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको जो आपके लिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेंगे। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो यही होता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट का टॉप है, वैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टॉप। अगर आपको लग रहा है मार्केट का टॉप आ गया, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बुक कर लीजिए। जब मार्केट नीचे करेक्शन पे जाएगी, उस टाइम पे आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो चल चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो वो भी क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो रही है। और स्पोर्ट का अगर मैं लेवल बात करूं, तो 35,000 का लेवल ही है ऐसा जो स्पोर्ट का काम करेगा अच्छे से। इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे इन दी मनी भी ऑप्शन सेलिंग चल रही है, यहाँ पे भी 1,77,000 की ऑप्शन सेलिंग हुई, यहाँ पे काफी हैवी सेलिंग हुई। तो ऑप्शन चेन क्लियरली ये भी बेरिश लग रही है मुझे, तो कल का डे मुझे स्लाइटली बेरिश ही लग रहा है। पर लेकिन एक्सपायरी है, तो मे भी हो सकता है ज्यादा बड़ी मूव ना आए, मे बी, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन हम रेयरली एक्सपेक्ट करते हैं बड़ी मूव्स। तो स्टे कॉन्शियस टुमारो, एंड प्रीमियम्स काफी ज्यादा है। Don't expect a very big move. Stay conscious according to that. So thank you everyone. Thank you so much for joining me. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। बाय बाय।